अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ऑब्वियसली इंटरनेशनल अंपायर भी हैं और काफ़ी क्या कहते हैं क्रिकेट के रूल्स को समझते हैं। और थर्ड अंपायर वाला जो अभी इशू हुआ, मोहम्मद रिजवान का जो है वो कॉट बिहाइंड दिया गया पैट कमिंस की बॉल पे। 98 रन चाहिए थे, 5 विकेटें थी, मोहम्मद रिजवान 40 पे खेल रहे थे और साथ आगा भी खेल रहे थे, तो ऐसे लग रहा था शायद पाकिस्तान चेस कर जाएगा। तो डॉक्टर साहब अब अंपायर ने दिया नॉट आउट और रिजवान ने फौरन अपना हाथ देखा तो उसके फोरआर्म पे काफी बड़ा सा निशान पड़ा हुआ था। तो अब क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने रिव्यू किया। तो थर्ड अंपायर ने काफी टाइम लगाया, काफी ज्यादा टाइम लगाया। तो पहले तो आप ये बताएं कि ग्राउंड अंपायर को जब थर्ड अंपायर ओवरटर्न करता है तो उसके लिए कितना कंक्लूसिव होना चाहिए एविडेंस? जो अंपायर्स कॉल है ना सजी साहब, वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी जो फैसला जो अंपायर ने दिया हुआ है, फील्ड अंपायर ने यानी कि दिया हुआ है, उसको ओवरटर्न करने के लिए थर्ड अंपायर यानी टीवी अंपायर, जिसको आजकल टीवी अंपायर कहते हैं, जी जी। उसको ओवरटर्न करने के लिए उसको कंक्लूसिव एविडेंस की जरूरत होती है। सिर्फ वो ठीक है। इस बेस पर नहीं बदल सकता कि चूंकि मेरा भी ये ख्याल है, अगर आपका ये हम्म। ख्याल है तो उसका भी ये ख्याल है, तो फिर दो ख्याल तो बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप उससे अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये फैसला मैं जो दे रहा हूँ ये बिल्कुल 100% ठीक है। फील्ड अंपायर का फैसले में थोड़ा बहुत ऊंच नीच था, जो कि मैंने खत्म, जो हुक्म मैंने खत्म कर दिया। तो ठीक है। इस एविडेंस इस पर्टिकुलरली इवेंट में आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था, तो फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर अच्छा, देता हूँ अब उसको। उसमें डॉक्टर साहब ये है कि असल में सारे फ्रेम्स हैं नहीं हमारे पास ना, तो जो फ्रेम है बहुत करीब है बॉल, जो ग्लव का है, क्या कहते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ग्लव का जो है ना, जो बैंड होता है उसके बहुत करीब है बॉल ना। सही है। तो अब उसके बाद जो है वो मैं तीन चार आपको दिखा देता हूँ। तो पहला ये है कि ग्लव से करीब है ना, बिल्कुल। ठीक है। जी तो अब इसमें बिल्कुल। ये है कि ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कोई ऐसा एंगल नहीं आ रहा जिसमें नजर आ रहा हो कि एक्चुअल जो है ना वो उसके आर्म बैंड को टच कर रहा हो ना। तो जी अब जिस तरह ये है तो मतलब इसमें अम, अगर बेहतर एंगल होता तो शायद ज्यादा। अब इसमें स्निको में ये बता रहे हैं कि जी ये आवाज आ गई ना। तो बॉल अगर आप जी देख सकते हैं इसमें कि कहाँ लगी हुई है, सही है। और हॉटस्पॉट में जो है वो बहुत मुश्किल से नजर आए शायद आपको इसमें। मैं अगर आपको राउंड वो करके दे दूं, क्या कहते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे हल्का सा निशान आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें थोड़ा सा ग्लव है और बल्कि काफी जो ग्लव का बैंड है और उसका फोरआर्म है। तो दैट इज द एविडेंस इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि बाकी तो कहीं से सही पता नहीं चल रहा था। तो इन्होंने जब हॉटस्पॉट लगाया तो उसकी एविडेंस की बेस के ऊपर उन्होंने आउट दिया। तो ओवरटर्न किया बेसिकली ग्राउंड अंपायर को। तो अब अगर इसको आप देखें तो जाहिर है कि बाज का कैमरे के एंगल्स अगर ना हो अच्छे, और क्या कहते हैं, स्निको भी ऑब्वियसली बता तो रहा है लगी है, तो वो तो हाथ पे भी लगी है, तो वो तो स्निको की तो आवाज उसी तरह आएगी। जी। तो इसमें जो है वो अब अगर आप फॉर एग्जांपल अंपायर होते तो इसमें आप किन किन चीजों को देख? ये जो तीन पिक्चर्स आपने मुझे दिखाई हैं, मैंने भी खैर देखा मैच। तो हम्म। उसमें ये है कि एक तो इम्पोर्टेंट चीज जो स्निको की, जहां तक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्निको वहां पे दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल बैक से है। तो बिल्कुल। वो आवाज कहाँ से आ रही है, वो तो कहीं से भी आ सकती है। इसका मतलब बॉल तो टच हुआ है, कहीं भी हुआ है, लेकिन हम्म आउट होने के लिए बॉल का सर्टन जगह से ऊपर टच हो जाना, जैसे फोर आर्म आप कह रहे हैं, तो वहां पर तो आउट नहीं होगा वो। हम्म। तो अगर वहां पर लगा है बॉल, जो कि बज़ाहिर नकबीरा जो आपने अभी सर्कल करके दिखाया मुझे, तो वहां पर अगर लगा है तो वो बिल्कुल भी क्लियर कट नहीं है कि यहाँ पर लगा है और क्या वो रिस्ट बैंड को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, और हॉटस्पॉट जो है ना वो थोड़ा सा रिस्बैंड भी दिखा रहा है और थोड़ी सी उनकी फोरआर्म भी दिखा रहा है हॉटस्पॉट। लेकिन अच्छा, लेकिन जो बॉल लगते हुए ना वो कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा तो फिर इसमें तो जो अंपायर्स ऑलरेडी मौजूद हैं फील्ड पे, उनका जो डिसीजन है उसको प्रिवेल करना चाहिए। क्योंकि अगर इतनी देर के बाद भी आप श्योर शॉट नहीं है कि बॉल कहाँ पर लगा है, आप स्निको और यानी कि आवाज और बैट के लगने की टाइमिंग भी हो। अगर डिफरेंट है, तो फिर आप उसको कंक्लूसिव तो नहीं कह सकते। हाँ नहीं, और इसमें इस देखें डॉक्टर साहब, स्निको तो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि वो उसके हाथ पे बड़ा बड़ा सा वाइट निशान पड़ गया। तो स्निको तो इरेलीवेंट हो गया कि लगी तो है। ठीक लगी है। तो है जी, अब ठीक हो गया। बात आ जाती है उसके बाद हॉट स्पॉट के ऊपर, क्योंकि कोई ऐसा एंगल कंक्लूसिव नहीं था जिसमें आपको हम्म। मतलब दो साइड से आपको नजर आ रहा हो ना कि उसमें। अब उसमें ये था कि वो बहुत करीब तक आई है,
लेकिन इट्स स्टिल नॉट कंक्लूसिव इनफ कि लगी है कि नहीं लगी ना जी उधर। बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा सा शायद टच करके गई हो ग्लव के उसको जो बैंड है, हम्म। क्योंकि हॉटस्पॉट में थोड़ा सा आ रहा है ना। तो लेकिन ये कि इट्स नॉट लाइक कि एनीथिंग कोई बहुत डार्क को स्पॉट नहीं है, वो नहीं है, और अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ। अगर बात वही है कि अगर तो अंपायर, ये तो अब उस पर डिपेंड करता है कि जो उस वक्त देख रहा है ना, हम भी हम्म, देख रहे हैं लेकिन हमारा एक अपना माइंड है, उस अंपायर का अपना माइंड है। वो हम्म, समझ रहा है कि ये जो रब हुआ है, ये मैं 100% इस पे कन्विंस्ड हूँ कि ये ग्लव्स के साथ या रिस्टबैंड के साथ ही टच होके गया है। कन्विंस्ड है तो फिर ठीक है, उसने ओवरटर्न कर दिया उसको। लेकिन जो बज़ाहिर जो हमें दिखाई दे रहे हैं कैमरे के नजर में, जो हमें हमें दिखाए जा रहे हैं सामने विजुअल्स, उसमें लगता नहीं है ऐसा मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। उसमें मुझे नहीं लग रहा कि ये है कंक्लूसिव है एविडेंस। तो इस शक्ल में जबकि फील्ड अंपायर ने आउट नॉट आउट दिया हुआ था, तो ज्यादा बेहतर फैसला होता अगर थर्ड अंपायर या टीवी अंपायर उस फैसले के साथ स्टिक रहते जो फील्ड अंपायर ने दिया था। हमें ख्याल है एडम गिलक्रिस्ट काफी इस इन्हीं लाइंस पे बात कर रहे थे जिस पे आप कर रहे हैं। जी। लेकिन जो माइकल वॉन थे वो बड़े वो थे कि यार नहीं ये लग के गई है। तो आई गेस कि वो लोग तो उधर उनके पास तो सारे कैमरे के बावजूद उनमें आपस में ही इत्तेफाक नहीं था, तो विच मीन्स के इट वाज इनकंक्लूसिव। तो उस सूरत में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ के मुताबिक और जो आप बता रहे हैं कि ग्राउंड फील्ड अंपायर का जो फील्ड अंपायर है उसका डिसीजन जो है वो फिर अंपायर कॉल पे आ जाती है बात। दिस इज एन ऑप्शन। जी। जी बिल्कुल। जैसे जैसे अब याद होगा आपको, हमने पहले भी एक एपिसोड किया था, तो उसमें आउट का, कैच आउट का था। तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि जब कंक्लूसिव नहीं था तो उसने उसको आउट, मतलब फील्ड अंपायर के साथ जाना चाहिए। वो इतनी दफा देखने के बाद, मैग्नीफाई करने के बाद भी अगर वो फैसला नहीं कर सक रहा, तो इसको फिर फील्ड अंपायर के साथ ही जाना चाहिए। हम्म। चले चले नाज़रीन, ये छोटी सी एपिसोड थी। डॉक्टर साहब क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर हैं और रूल्स को बहुत बेहतर समझते हैं, तो हमने कहा कि उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव ले लें। ऑब्वियसली अंपायर ने जो डिसीजन दिया, अब सही है गलत तो अपनी जगह है, लेकिन अब स्कोर बोर्ड में वही लिखा गया और पाकिस्तान इस डिसीजन की वजह से काफी पाकिस्तान के रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ा, विच इज अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब जाते जाते एक सवाल, ये सारे अंपायर ऑस्ट्रेलिया के हक में गलतियां क्यों करते वैसे सर, मैं तो खैर अंपायरिंग जो करता हूँ, मुझे मेरे लिए हैरत की बात है कि अगर कोई भी इस तरह करता है या उसके प्रेशर में आ जाता है, तो इंटरनेशनल अंपायर का जो कद है वो इसीलिए इंटरनेशनल होता है, किसी दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए होता है कि वो ये सारे प्रेशर अब्जॉर्ब करना जानता है। वो चाहे इंग्लिश का प्रेशर हो, गोरों का प्रेशर हो, या इंग्लिश एक्सेंट का प्रेशर हो, वो सारे के सारे उसको अब्जॉर्ब करने आने चाहिए। अगर वो उस प्रेशर में आकर कोई गलत आउट दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद कहीं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अच्छा ये जाते होता जाते। वैसे है। ये आप मतलब इस बात में वजन जरूर है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ सीरीज होती है, तो बड़े बड़े जो हैवी हैवी वेट अंपायर्स हैं, उनके भी डिसीजन आमतौर पर उनके हक में चले जाते हैं। और तब कमेंटेटर्स भी, चूंकि ऑस्ट्रेलियन मोस्टली होते हैं, तो वो यही कह रहे होते हैं कि व्हाट अ ब्रेव डिसीजन ही हैज मैन, ही इज द मैन, लाइक दैट। वो थोड़ा सा और भी उसको अच्छा उठा डॉक्टर देते हैं साहब, बात। एक 2000 पता नहीं 6-7 की बात है, एक इंटरव्यू में सुन रहा था बिली बाउडन का, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के हक में की ना। तो उनसे किसी ने, वो कहते हैं असल में ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है कि जब आप नेचुरल बायस आपके अंदर ना बैक ऑफ द माइंड डेवलप हो जाता है, होना नहीं चाहिए, ईमेल जी। वेरी क्लियर होना नहीं चाहिए, लेकिन बाज का जो है वो गैर दानिस्ता तौर पे वो जो जब वो गलती करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने गलती नहीं की। समझ नहीं आया, वो अपील करते हैं तो ऐसे लगता है आउट है। तो वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है जिसकी वजह से जो गलत डिसीजन है उनके फेवर में जाते हैं, विच इज ऑब्वियसली क्या कहते हैं हिज पर्सपेक्टिव। लेकिन ये चीज बड़ी काफी बार हो रही है, तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं। हो सकता है कि चूंकि वो लंबे कद के भी हैं, दराज कद हैं सारे, मिचेल स्टार को देख लें, मिचेल मार्च को देख लें, 6.5-6 फुट के हैं माशाल्लाह। तो जब अपील भी करते होंगे तो अंपायर वैसे प्रेशराइज हो जाता होगा, कुछ डॉक्टर ऐसा साहब होगा। इस तरह तो गार्नर को फिर हर ओवर में ही सारे आउट ऑन मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो तो माशाल्लाह 6 फुट 9 इंच का था। और बल्कि मजे की आपको बात बताऊं सती साहब, जी मैं परसों कहीं क्लिप देख रहा था वरिंदर सहवाग का। तो जी वो जी। बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे लिए वो शॉकिंग भी था, बल्कि यूं कह लें हम्म कि वो बड़े मजे से सुना रहे थे। वैसे ही किसी प्रोग्राम में, क्रिकेट का प्रोग्राम तो नहीं था, वैसे कहीं बैठे हुए थे। तो वो आमतौर पे आजकल आपको पता है कि रियलिटी शोज वगैरह में लोगों को सेलिब्रिटी के तौर पर बुला लिया जाता है। तो अपनी कुछ बातें बताते हैं कि अपने कुछ वाकयात क्रिकेट के शेयर करते हैं, फनी वाकया। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब बैटिंग कर रहा था, वरिंदर सहवाग कहते हैं, बैटिंग करता था, नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हुए, मैं
अंपायर के साथ गपशप लगाता था और उनको कोशिश करके अपने करीब कर लेता था, और उनको बल्कि फेवर के तौर पर यह भी कहता था कि आप हमारे शहर में हैं, हमारे मुल्क में हैं, आपको कहीं खाना खाना हो, कहीं जाना हो, कुछ हाथ चाहिए तो मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। और ऐसा होता था उनके मुताबिक, अगेन उनके मुताबिक, कि ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि हाँ यार बिल्कुल, हमने खाना खाना जाना है शाम को या कुछ कहीं जाना है, तो कहता है मैं वहां फोन कर देता था रेस्टोरेंट पे, और वो पैसे भी नहीं लेते थे। तो इसका फायदा मुझे ये होता था कि जब वो 19-20 आउट होता था तो वो मेरी फेवर में जाता था। दैट वाज शॉकिंग टू मी एज एन अंपायर। मेरे लिए ये हम्म, बहुत ही हैरानकुन बात थी कि अगर हम्म, इतना इन्फ्लुएंस्ड है चीजें, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है फिर जस्टिफाई करना। मैं तो हमेशा यहाँ बैठ के हर अंपायर को जस्टिफाई करता हूँ, जितना भी वो गलत डिसीजन दे। हम्म। वो लोग कहते हैं कि पेटी पर आए इसलिए करते हैं, तो वट जो भी हो, लेकिन ये बातें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि अनप्रोफेशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले नाज़रीन, डॉक्टर साहब का आपने पर्सपेक्टिव सुन लिया और ये भी सुन लिया कि अंपायर गलतियां क्यों करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हक में। तो इंशाल्लाह हम जल्दी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो मैच हुए हैं दो, उनका थोड़ा सा हम क्या कहते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, स्पेशली आज वाले मैच का। पाकिस्तान अच्छा खेला। आप हमारे साथ क्या कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज, ताकि आपको और बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको रिमाइंडर्स आते रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्रिक्वेंटली वीडियोस बनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।